विषय वस्तुओं की पकड़ इतनी मजबूत है गुरुदेव, हम निरंजन भाव में कैसे स्थित हो? अरे तुम ये सब मत क्या करो, निरंजन हो, ये हो वो हो, तुम थोड़ा आराम करो। अरे कर कर के थक गए भाई। कोई ये बोलता है ये करो वो करो दूसरा करो, बाप रे बाप, कर करके आदमी थक गया, कुछ नहीं हाथ लग, कुछ नहीं करना, पड़े रहो। थोड़ा विश्राम करो, गहराई से विश्रांति ही ध्यान है ना। तुम्हें करने में उलझा दे वो तो फिर तुम उलझे रहोगे। अब इतना सिखाए, ये सब जो कराया, ये सब कर रहे हो, इससे तो काफी हद तक तुम संभल तो लिया अपने मन को। वो तो देखो ना अपने जीवन में। हाँ, विषय वासना तो सताएगी तो, जितना तुम उसके साथ लड़ोगे उतना सताएगा। तो व्यस्त नहीं रहे तो खाली बैठने से वासनाएं सताएगी। अरे जिस दिन तुम इतना व्यस्त होते हो उस दिन भोजन करने का भी टाइम नहीं मिलता, तब तुम्हें उसके बारे में ख्याल आता भी है क्या, अरे मैंने खाना नहीं खाया। जब व्यस्तता होती है तुम व्यसन से दूर हो जाओगे। तुम जब परीक्षा के दिनों में तुम इतना परीक्षा में व्यस्त रहते हो, उन दिनों में देखो तुम्हें काम वासना नहीं सताती है। खाली रहते हो तब काम, और उम्र के हिसाब से चलेगा तो उम्र के हिसाब से चलेगा। जितना तुम अपने आप को क्रिएटिविटी में, कुछ क्रिएटिव काम में रहो, मस्त रहोगे, प्यार में बहोगे, फिर वासनाएं थम जाएगी। जीवन रसमय होना चाहिए। जब रसमय होता है तो वासना नहीं पकड़ती। नीरस हो जाने पर फिर वासना की ओर मन दौड़ता है। जहां हंसी मजाक है, प्यार है, मस्ती है, तो वहां काम वासना कम होती है। वो कुछ नहीं है, तभी जाके ये कामुकता बढ़ जाती है। ये जो अपराधी होते ना, बलात्कार करके कामुकता के अपराधी, इनको देखो, इन सबके जेलों में इन सबके चेहरे देखो, किसी के चेहरे में कोई भी मस्ती नहीं है, खुशी नहीं है, आनंद नहीं है। ऐसे लोग इन चीजों में नहीं पड़ते। जिन लोगों में है प्रसन्नता है, प्रेम है, वो लोग इस तरह के अपराध नहीं करते। अपराधी मनोभाव और इस तरह के अपराध नहीं होता। जो सूखे हो जाते हैं, नीरसता छा जाती है जीवन में, उनको काम वासनाएं से अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। फिर ताकि इतनी शक्ति ऊर्जा इकट्ठी हो गई है, वो तो समझ में नहीं आता, वो काम वासना में उतर पड़ती है। वही यदि तुम सृजनात्मक रूप से कर रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, मस्ती मना रहे हो, वही चीज जो है ना, वही ऊर्जा प्रेम के रूप में तेरे भीतर प्रकट हो जाता है। वही ऊर्जा तुम्हारे भीतर सृजनात्मकता के रूप में प्रकट हो जाता है। कुछ ठोस काम करने लगोगे समाज में, वही आकर्षक होता है। तुम्हारा व्यक्तित्व आकर्षक बनना हो, वो ऊर्जा का ऊर्ध्वगामी होने से होता है। बहुत कामुक व्यक्ति किसी को आकर्षक नहीं लगेगा, लगता ही नहीं है, ताकि वो कुछ हड़पना चाहता है। प्रेमी व्यक्ति सबको देना चाहता है, इसीलिए वो बड़े आकर्षक होते हैं। तुझमें प्रेम जा अधिक रहे तो सब लोग तेरे पास आना चाहते हैं। और तुम कामुकता से देखोगे, दूसरे व्यक्ति में भी वो गुण हो तो भी वो तुमसे भागेंगे, ताकि देखे ये तो हड़पने के लिए आदमी आया है, हमसे कुछ छीनने के लिए आता।
वो पसंद नहीं आता किसी को। इसलिए तो ये सब ध्यान ज्ञान ये जो भी सुन रहे ना, ये दोनों तरफ तुम्हें फायदा है। जीवन में दुनिया में भी इसका फायदा है और आंतरिक जगत में भी फायदा है।